नमस्कार दोस्तों। मिजोरम के मुख्य समाचारों के साथ मैं ज़ारा अब तक मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए मिजोरम और उत्तर पूर्वी भारत की ज़मीन से जुड़ी अहम खबरें। सियाह और लोंगथाई में तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर को मिला जन समर्थन। सियाह में यह यात्रा तिरंगा यात्रा संयोजक श्री MC बेचनोचोई के नेतृत्व में शुरू हुआ। यात्रा के दौरान श्रीमती ख्लोखो सोलो ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार और सेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए है। हमारा तिरंगा हमारी आत्मा है। आज की यात्रा आतंकवाद के खिलाफ हमारे एकजुट संकल्प की प्रतीक है। दूसरी ओर लोंगथाई जिले में CADC बीजेपी के नेतृत्व में यह तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे CADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य दंगू मोंटू चकमा ने संबोधित किया। ये रैली 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंक के खिलाफ एकजुट प्रदर्शित करने के लिए निकाली गई है। रैली के दौरान पूरा कमला नगर राष्ट्रप्रेम के रंगों में रंग गया, केसरिया, सफेद और हरा। यह दृश्य सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश था। हम आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेंगे। श्री दंगू मोंटू चकमा ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए सुरक्षा बलों की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि CADC हमेशा देश के जवानों के साथ खड़ा है। वहीं श्री दंगू डोई मोय डवेंग ने आपातकालीन तैयारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मॉक ड्रिल्स जीवन रक्षक अभ्यास है, खासकर संवेदनशील इलाकों में। रैली के अंत में सभी नागरिकों ने एकजुट होकर भारत की अखंडता और सुरक्षा बलों के प्रति अपना संकल्प दोहराया। मिजोरम विधायक 2025 को मिली ग्राम परिषद संघ की सराहना। 16 मई 2025 को आइजोल में मुख्यमंत्री श्री ललदुओमा से मुलाकात के दौरान ऑल मिजोरम विलेज काउंसिल एसोसिएशन के नेताओं ने मिजोरम विधेयक 2025 को पूरी तरह लागू करने की सराहना की। ये विधेयक हाल ही में पारित हुआ है और इसका उद्देश्य ग्राम परिषदों को और अधिक प्रभावी बनाना है। हमें भरोसा है कि ये विधेयक ग्राम स्तर पर प्रशासन को मजबूत बनाएगा और बैठक में चर्चा की गई कि अब जिला और राज्य स्तर की समितियों में ग्राम परिषद संघ के सदस्यों को भी भागीदारी होगी, जिससे निर्णय में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही कुछ ऐसे उपायों पर भी सहमति बनी जो ग्राम परिषद सदस्यों के कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री ललदुओमा ने भी ग्राम परिषद नेताओं की भूमिका को सराहा और कहा कि आप लोगों को जनता की सेवा के लिए चुना गया है, खासकर उन दूर दराज के क्षेत्रों में जहां शासन की पहुंच सीमित होती है। आप ही सरकार का चेहरा है। बांग्लादेश में विस्थापित मिजो परिवारों के लिए सेंट्रल वायमे की मदद। 24 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के सजेक क्षेत्र में मामुआम गांव में मिजो परिवार के घरों में भयंकर आग लग गई। इस अग्निकांड में लगभग 60 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 18 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। 16 मई को सेंट्रल वायमे ने उन पीड़ितों के लिए राहत राशि के रूप में 5,11,800 सजेक ब्रांच वायमे को सौंपे। इस सहायता राशि को सेंट्रल वायमे के अध्यक्ष श्री ललमचवाना द्वारा सजेक वायमे नेताओं को सौंपा गया। यह राहत सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि मिजो एकजुटता का प्रतीक है। इस सहयोग में आइजोल सिटी ब्रांच वायमे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट्रल वायमे ने उनके प्रयासों को सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आइजोल में एक्साइज विभाग और वायमे का साझा अभियान, नशा मुक्ति की ओर एक कदम। 16 मई 2025 को आइजोल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां एक्साइज नार्कोटिक डिपार्टमेंट और सेंट्रल वायमे के सेंट्रल एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने मिलकर नशा उन्मूलन पर साझा रणनीति बनाई। बैठक का नेतृत्व एक्साइज डिप्यूटी कमिश्नर श्री मूर्थनजामा ने किया, जिसमें दोनों पक्षों ने वर्तमान ड्रग्स स्थिति और कानूनी कार्रवाइयों पर विचार विमर्श किया। जहां जॉइंट कमिश्नर पीटर जोमिंगथंगा जी ने कहा, समाज को सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी और ईमानदारी कार्रवाई जरूरी है। कैट्स के संयोजक और सेंट्रल वायमे के कोष अध्यक्ष श्री रोनैथंगा जी ने कहा कि एक्साइज विभाग और वायमे का यह सहयोग भविष्य में बेहतर परिणाम लाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा समाज पूरी तरह नशा मुक्त हो। बैठक में कहा गया कि नशा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये युवाओं और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। इसलिए दोनों संस्थाएं इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए जागरूकता और कार्रवाई दोनों मोर्चों पर काम करेगी। एक्साइज विभाग और कैट ने सभी सामाजिक संस्थाओं, युवाओं और स्वयं सेवकों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और नशा मुक्त मिजोरम के निर्माण में साथ आए। मिजोरम में जल्द शुरू होगा बायोगैस मिशन। NDMA से भी मिली आपदा प्रबंधन में मदद की उम्मीद। मिजोरम के लिए एक सकारात्मक विकास।
राज्य के RDNA और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर श्री ललनीलोमा ने आज नई दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण केंद्रीय विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी से मुलाकात की, जिसमें मिजोरम के बायोगैस परियोजना की संभावना पर चर्चा हुई। राज्य में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए ये बायोगैस पहल न केवल ऊर्जा का स्वदेशी स्रोत बन सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। संतोष सारंगी जी ने ये भी संकेत दिया कि जून 2025 में मिजोरम में बायोगैस पर एक राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित करने की योजना है। इसके बाद मंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डायरेक्टर स्मृति श्रीवास्तव से मुलाकात की। उन्होंने NDMA से मिजोरम में आए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इन बैठकों में मिजोरम सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव श्री V ललएंगमोया और मंत्री के निजी सचिव भी मौजूद थे। मिजोरम में फिल्म मेकर्स को मिलेगा नया मंच। 16 मई 2025 को मिजोरम सरकार द्वारा गठित फिल्म डेवलपमेंट कमेटी की पहली आधिकारिक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता की सचिव सूचना जनसंपर्क एवं प्रिंटिंग विभाग की अधिकारी बेत्सी जोथनपारी साइलो। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मिजोरम के फिल्म निर्माताओं को एक प्रभावशाली मंच देना है, ताकि राज्य के सांस्कृतिक पहचान को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए। बेत्सी साइलो ने ये स्पष्ट किया कि ये कमेटी फिल्म निर्माताओं की जरूरतों और सुझावों को समझते हुए एक बेहतर फिल्म इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में काम करेगी। क्लोंग नदी को बचाने के लिए लुंगलेई में बड़ी पहल, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और YMA का संयुक्त जागरूकता अभियान। 16 मई 2025 को मिजोरम के लुंगलेई में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और YMA ने मिलकर क्लोंग नदी की सुरक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ एल्डर H डुकीमा, जिन्होंने कहा कि पानी इंसान के जीवन के लिए सबसे मूल्यवान संशोधन है और इसे बचाने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इन खबरों से आपको ये पता चल रहा होगा कि मिजोरम धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि विकास, जागरूकता और संस्कृति एक साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए ज़रा अब तक को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।